नमस्कार, डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ। साथ ही आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव के किस बात पर सदन में गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए, और आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी हो रही है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सेमीफाइनल में भारतीय रेसलर अमन सहरावत ने अल्बानिया के पहलवान को दिया धोबी पछाड़। नीरज का फाइनल मैच आज। अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने पेश की वक्फ संशोधन बिल। ओवैसी बोले केंद्र मुसलमानों की दुश्मन। रिजिजू ने बिल जेपीसी के पास भेजने का रखा प्रस्ताव। सदन में अखिलेश यादव के बयान पर भड़के गृह मंत्री अमित शाह, कहा आप इस तरह के गोलमोल बातें नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर पहुंची चुनाव आयोग की टीम। इलेक्शन कमीशन की पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हुई बैठक। 30 सितंबर तक होना है चुनाव। दिल्ली कोचिंग हादसे की मजिस्ट्रियल जांच में नियमों के उल्लंघन की बात आई सामने। एमसीडी और फायर डिपार्टमेंट पर भी आरोप। अब बात कर लेते हैं पहली खबर की। पेरिस ओलंपिक में भारतीय रेसलर अमन सहरावत भी देश के लिए मेडल ला सकते हैं। अमन ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में अल्बानिया के जेलिम खान अबकारोव को 12-0 से मात दी है, जबकि दूसरी ओर अंशु मलिक विमेंस 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल राउंड से टॉप 16 से हारकर बाहर हो गई हैं। आज जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा का फाइनल मैच भी होना है। रात 11:55 पर यह मैच खेला जाएगा। नीरज ने 2 दिन पहले क्वालिफिकेशन राउंड में 89.34 मीटर भाला फेंका और पहले स्थान पर रहे। पूरे देश को नीरज से गोल्ड मेडल की उम्मीद है। आज फाइनल में नीरज का मुकाबला ग्रेनडा के एंडरसन पीटर्स, जर्मनी के जूलियन वेबर और पाकिस्तान के अरशद नदीम से होगा। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया है। इस बिल पर कांग्रेस, सपा, एनसीपी, शरद पवार, एआईएमआईएम सहित टीएमसी, सीपीआई और आईयूएमएल के आरएसपी ने अपना विरोध दर्ज कराया है। साथ ही रिजिजू ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल राव ने बिल पर अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। वहीं एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल को लाकर आप यानी केंद्र सरकार देश को जोड़ने नहीं बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं। ये विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। इस बिल पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी अपनी राय रखी है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार धार्मिक मामलों में दिलचस्पी ले रही है और उसका संविधान और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत से कोई मतलब नहीं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि इसी बिल से जुड़ी हुई है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्रवाई के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच में नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल अखिलेश यादव बिल के विरोध में अपनी बात रख रहे थे। अखिलेश ने कहा कि सरकार चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। साथ ही स्पीकर से अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने सुना है कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, इसलिए हम सब आपके लिए भी लड़ेंगे। यही सुनकर अमित शाह खड़े हो गए और उन्होंने टोक दिया। गृह मंत्री ने कहा कि आप इस तरीके की गोलमोल बातें नहीं कर सकते हैं। साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि अखिलेश आसन का अपमान कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर में आज इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची, जहां इलेक्शन कमीशन ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लिया। चुनाव आयोग की मीटिंग में शामिल होने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और कई दलों के नेता पहुंचे। कल यानी 9 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में चुनाव हुए थे, जिसके बाद 2018 में बीजेपी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन वाली सरकार गिर गई। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के निर्देश दिए थे और साथ ही 30 सितंबर 2024 तक चुनाव पूरा कराने की बात कही थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी जल्दी से वापस किया जाए। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि दिल्ली में कोचिंग हादसे से जुड़ी हुई है। 27 जुलाई को दिल्ली में हादसे की मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट सामने आ गई है। ये रिपोर्ट राजस्व मंत्री को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में राव आईएएस बेसमेंट में गलत ढंग से उपयोग करने के आरोप लगाए गए थे। साथ ही एमसीडी और फायर ब्रिगेड की लापरवाही का भी आरोप लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में हो रहे नियमों के उल्लंघन के बारे में एमसीडी और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को पहले से जानकारी थी। बावजूद इसके विभागों की तरफ से कोई सही और उचित कार्रवाई समय पर नहीं की गई। तो आज के डेली लाइन न्यूज फाइल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।